मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे यूं फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जमातों का जिक्र फरमा कर के एक काफिरों के लिए सख्त अजाब और ईमान वाले के लिए मगफिरत और बड़ा सवाब। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो आदमी गुमराह हो गया, शैतान के धोखे में आ गया, वो तो अपने बुरे अमल को अच्छा समझेगा, चाहे जितने भी कैसा भी गुनाह कर रहा हो उसी को ये समझेगा कि नहीं ये मेरी हुनरमंदी है, ये मेरी अक्लमंदी है। जो भी अब एक आदमी अपने बुरे अमल को अच्छा समझ रहा है और दूसरा आदमी अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक नहीं है। जिसकी अकल उल्टी हो गई और जिसकी अकल सीधी है, भला वो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? जो आदमी बातिल को बातिल, हक को हक, सच को सच और गुमराही को गुमराही कह रहा हो, और जो आदमी बातिल को हक और हक को बातिल, झूठ को सच और सच को झूठ, जो आदमी इस तरह कह रहा हो वो कभी बराबर नहीं हो सकता है और वो इस आदमी की अकल तक नहीं पहुंच सकता है। फरमाया आफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही, भला वो एक शख्स जिसके लिए आरास्ता कर दिया गया, मुज़य्यन कर दिया गया, अच्छा कर दिया गया, सूअ अमलिही, उसके बुरे अमल को। एक आदमी की अकल के अंदर उसके बुरे अमल अच्छे लगने लगे, उसकी गुनाह उसको नेकियां समझने लगा, गुनाह को बदी को अच्छाई कहने लगा, तो ऐसी सूरत में फरआहु हसना, और एक आदमी वो है जिसको तू देखता है कि अच्छाई को अच्छाई कह रहा है, तो दोनों कैसे बराबर हो सकते? दोनों कैसे एक ही जगह जा सकते हैं? एक जन्नत में जाएगा, एक जहन्नम में जाएगा। फ़इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, बस बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं। जो आदमी, आप एक आदमी को अक्लमंद समझ रहे हैं, आकिल समझ रहे हैं, होशमंद समझ रहे हैं, और वो नेकियों को बुराई कह रहा है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने इसे गुमराह कर दिया है, और अल्लाह जिसको चाहते हैं गुमराही दे देते हैं। वयहदी मन यशा, कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी कहते हैं हिदायत का मिल जाना, और नाकामी किसे कहते हैं? नाकामी कहते हैं हिदायत का ना मिलना, उसे नाकामी कहते हैं। और हिदायत कहते किसे हैं? हिदायत है एक नूर, एक रोशनी। अब्दुल मन्नान क्या बात कर रहा, ध्यान से सुनना, ये बात फिर थोड़ा ही मिलेगी तुझे, बहुत देर हो गए बात कर रहे। कलाम पाक की जो मजलिस है बहुत बाबरकत मजलिस है। अल्लाह की जब बात सुनाई जाए तो बिल्कुल खामोशी के साथ सुने, चाहे समझ में आए या नहीं आए। ये इसकी इज्जत और इसका अदब है। ये मेरी बात नहीं है, कभी सोच रहे हो भाई मुफ्ती साहब अपनी बात सुना रहे हैं। ये अल्लाह का कलाम है जो आपके सामने सुनाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि हिदायत जो है, हिदायत कहते हैं रोशनी को, नूर को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हदीस में आया, मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तमाम मखलूक को अंधेरे में पैदा किया है, अंधेरे में बनाया है, और फिर उनके ऊपर अपना नूर डाला है। जिसके ऊपर नूर पड़ गया वो तो हिदायत पर है, और जिसके ऊपर नूर ना पड़ा वो गुमराही पर चल रहा है। वो चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा अक्लमंद मानता हो, लेकिन अगर उसे हिदायत नहीं मिली है, वो आदमी अंधेरे में ही घूम रहा है, चक्कर काट रहा है।
इसी नूर में लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबरों का सिलसिला शुरू फरमाया था कि लोगों को नूर की तरफ लाया जाए, लोगों को गुनाहों की दलदल से निकाला जाए, गुमराहियों की अंधेरियों से उनको निकाला जाए। इसी वास्ते रसूल और किताबें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में नाजिल फरमाई। जिन्होंने वक्त के पैगंबर की बात को माना, कुरान करीम की और अल्लाह की किताबों के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वो लोग दुनिया में भी इज्जत पाकर चले गए और आखिरत में भी हमेशा हमेशा की जिंदगी को अच्छा बनाकर चले गए। एक बात समझिए, दो चीजें हम सब मानते हैं। दो चीजें ये हैं कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, इसे हम सब मानते हैं। दुनिया में हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, सब मानते हैं नहीं आए हैं, और ना ही इस दुनिया से। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया से अपनी मर्जी से भी नहीं जाएंगे। ये हम सब मानते हैं। हम सब क्या, पूरी दुनिया के इंसान मानते हैं कि इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से नहीं, बस अल्लाह की मर्जी से जाएंगे। तो इस दुनिया के अंदर हमारे आने से पहले भी ये निजाम चल रहा था। सूरज निकल रहा था, चांद निकल रहा था, दिन रात चल रहे थे हमारा दुनिया में आने से पहले, और हम दुनिया में आ गए, अब भी वही निजाम चल रहा है। हमारे दुनिया से जाने के बाद अब फिर भी वो निजाम चलता रहेगा। लेकिन इस निजाम में हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, और इस तबलीग का और कुरान करीम की तफसीर का इस सुनाने का मकसद यह है, मकसद जिंदगी यह है कि हम अल्लाह को पहचान लें। कलाम पाक के जरिए, बयानों के जरिए, तबलीग के जरिए, किसी अल्लाह वाले की खिदमत में रह करके इन सारी चीजों का मकसद हदीस, सुन्नतों की इत्तिबा, कुरान करीम की इत्तिबा, इन सब का इत्तिबा समझ लो कि ये अल्लाह की पहचान है और यही असल मकसद जिंदगी है। तो मकसद जिंदगी को हम जब पहचान लेंगे कि मेरा आने में, दुनिया में आने का मकसद क्या है, अगर आपने इस चीज को पहचान लिया तो समझो आप हिदायत पर आ जाएंगे। और अगर आपने ये ना जाना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, तो ऐसे ही टक्करे मारते रहोगे और टक्करे मारते मारते ही दुनिया से चले जाओगे। दुनिया का निजाम अपनी जगह चलता रहेगा। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज की हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा कि बंदा अगर हिदायत पर नमाज पढ़ रहा है फिर भी वो अपने लिए दुआ करे, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। हम तो हिदायत पर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ईमान मिलने के बाद, हिदायत मिलने के बाद फिर भी हमें दुआ करनी है अल्लाह से, और बार बार दुआ करनी है हिदायत की। और गुमराही से अपने आप को बचाना है। गुमराही आपको बता दी कि शैतान, जो भी शैतान के हुक्म है, शैतान की बातें हैं, वो सारी गुमराही है। उससे अपने आप को पनाह में रखना है। अल्लाह हमें शैतान मरदूद से पनाह में रख, उससे हमें बचा ले। इसकी दुआ हमें बार बार करनी है। इंशाअल्लाह जब बार बार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआ को कबूल करेंगे और हम हिदायत पर चलते रहेंगे। फरमाया फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा, बस बेशक अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर देते हैं जिसको चाहते हैं, जिसको चाहते हैं भटका देते हैं, गुमराह कर देते हैं। जिसकी चाहे अकल को उल्टा कर देते हैं, वो अल्लाह की मर्जी है। वयहदी मन यशा, और जिसको चाहते हैं सुझाते हैं, यानी उसको समझा देते हैं, दीन की सही समझ आ जाती है, उसे नमाज पढ़ने की फिक्र हो जाती है, उसे कलाम पाक के पढ़ने की फिक्र आ जाती है, उसे सुन्नतों की इत्तिबा की एक फिक्र हो जाती है, तो उसे सारी चीजें फिर समझ में आने लगती है और करने लगता है, जिसको अल्लाह हिदायत दे देते हैं, समझा देते हैं। अल्लाह हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन की सही समझ अता फरमाए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर को एक बात बताना चाहते हैं इस आयत में। फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा यहदी मन यशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुफस्सिरीन ने लिखा है
کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مذہب اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ مذہب اسلام کو عزت دے ابو جہل سے یا عمر بن خطاب سے. یہ دعا مانگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو چاہے تو پسند کر لے اور جس کے ذریعے تو آپ مذہب اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ رب العزت نے جب یہ دعا مانگی تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو جہل کا دل بھی منگوایا فرشتوں کے ذریعے اور عمر کا دل بھی منگوایا، اور دونوں کو چیر کر کے ان کو پھاڑ کر کے دیکھا کہ کون کس کا دل صحیح ہے اور کس کے دل کے اندر یہ بات چل سکتی ہے اور کون مذہب اسلام کی مدد کر سکتا ہے. دونوں کے دل کو پرکھ کر کے اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو تلوار لے کر نکلے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ختم کروں گا، آج اس دین شریعت جو دین محمدی ہے آج اس کو مٹا دوں گا، اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے ہوئے. اللہ رب العزت نے کلام پاک کی برکت سے ان کو ہدایت عطا فرمائی کہ کچھ آیات ان کے کانوں میں پڑی، اور ان کے کانوں میں جیسے ہی پڑی اللہ رب العزت دل کی کھڑکیاں پہلے ہی کھول رکھی تھی تو فوراً دل کے اندر گھس گئی بات، اور جب دل کے اندر گھستی ہے بات تو پھر اسی کا نام ہدایت ہے، اور فوراً کہہ دیا کہ اب مجھے لے کر چلو، ان کا غلام بنا دو مجھے. اب تک تو دشمن بنے ہوئے تھے، اب غلام بننے کے لیے تیار ہے. تو اس کلام پاک کو جس کو آپ سن رہے ہیں، جب دل کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوتی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ایک آیت سمجھ میں آتی ہے، ایک ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر آپ کو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم سنیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر کلام پاک کو نہ سنتے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ آپ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں کوئی سنائے بھی نہیں اور ہم سنے بھی نہیں، کیسے آپ کے دل کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ جب آپ سنیں گے، کان لگائیں گے، پھر اللہ رب العزت دلوں کے اندر اس بات کو پہنچائیں گے. تو اس لیے اس آیت کے ذریعے تو جب کچھ لوگوں کو ہدایت ملی، کچھ کو نہیں ملی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا کرتا تھا، بہت ہی فکر ہوا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے، میرے پیغمبر اپنی جان کو نہ کھپا دو، اپنے نفس کو نہ ختم کر دو، ان کے اوپر پچھتا کر کے افسوس کر کے نہیں، اتنا نہیں پچھتانا ہے. صرف آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں تک میری بات کو پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، ماننا نہیں ماننا، منوانا نہیں منوانا وہ ہماری ذمہ داری. یہ آپ کے اوپر کوئی اس کی پکڑ نہیں اور کوئی آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو علماء کا کام جو ہے، پیغمبروں کا کام لوگوں تک بات پہنچانا تھا. اب پیغمبروں کے بعد علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائے، وہ جس طریقے سے بھی پہنچائے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر آپ اپنے نفس کو نہ ختم کر دے، اپنا تیرا جی جاتا نہ رہے، یعنی تو اپنے آپ کو اس غم میں رہ کر کے اپنے آپ کو فنا نہ کر دے. علیہم حسرات، ان لوگوں پر، ان کافروں پر پچھتا کر. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ رب العزت جانتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، کس کو مان رہے ہیں، کس کے سامنے جھک رہے ہیں. اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں. اس لیے کتنے لوگ اس کے حکم پر چلتے ہیں، کتنے لوگ اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، سب کی اس کو خبر ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے ہمیں دو تین باتیں معلوم ہوئی. شیطان کی اتباع نہیں کرنا ہے، وہ ہمیں سخت عذاب میں ڈلوا دے گا. ہمیں ایمان اللہ اور ہمیں نیک عمل کرنے ہیں جو ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے. جو کچھ گناہ ہو جائے اس کے اوپر اللہ مغفرت کے وعدے کرتے ہیں جب نیک عمل کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے، کبھی بھی گناہ کو اچھا کہنے والے کو اور جو گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہو، کبھی بھی ان دونوں کو برابر نہ کہو. یہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک کی عقل الٹی ہے، ایک کی سیدھی ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خلاصہ کلام پر کہ جس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اسے روشنیاں، دین کی سمجھ، دین کی اڑن، دین کا فکر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور جو آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو، دین کو کیا، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم کسی کو اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اگر کوئی نہیں ماننا آئے تو اس کے اوپر اتنا افسوس نہیں کرنا ہے جس سے اپنی جان خراب ہو جائے. اور اسی طریقے فکر تو کرنا ہے لیکن اتنا نہیں کہ جس سے اپنی جان خراب ہو جائے. اللہ رب العزت سب کو جانتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم.